हेलो क्लास 7, आपका एक चैप्टर मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1, और सेकंड चैप्टर का भी एक वीडियो आपको मिल चुका है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, लाइक टर्म्स क्या कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये वीडियोस आपको मिल चुके होंगे, तो आप उनको रिवाइज करिए, देखिए। अगर डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो शायद कम समझ में आए, तो वो वीडियोस आपको देखनी है जो इससे पहले फ्रैक्शंस और उसके पहले के चैप्टर्स की दी गई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। आज हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये तो बता ही चुका हूँ मैं। जैसे अपॉन में जो होता है मीन्स पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन, और ये न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है कि प्रोडक्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और अगर कहीं पे ऑफ लिखा है, जैसे लिखा है 1/4 ऑफ 100, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 में 1/4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 425। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब बात करते हैं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको क्या करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे 2 होल नंबर 3/5 इंटू 5 होल नंबर 4/5 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे। 5 is 10 plus 3 13/5 इंटू 525 plus 4 29/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, क्या हो जाएगा 13 इंटू 29/5 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको, और आपको बाकी क्वेश्चंस करने होंगे उससे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 5/8 इंटू 3/10, 5/8 इंटू 3/10। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 3 8 इंटू 10। अब यहाँ पर एक और बात होती है कि अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/8 इंटू 2, ये हो जाएगा 3/16, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को, अब जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर ही है, सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमरेटर है, मीन्स डिनोमिनेटर नहीं है, 11/12 इंटू 24 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 11/12 इंटू 24 का मतलब होता है 24/1। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, 12 1 जा 12 2 जा, हो जाएगा 22/1, इसका मतलब हुआ 22। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, और मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आता है तो जैसे मैंने बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब सेकंड जो है कह रहा है फाइंड 2/3 ऑफ 27। अब इसमें ऑफ का मतलब मैंने बताया अभी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो 2/3
3 9 जा 27, दिस इज 2 into 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब 27 का 2/3 पार्ट क्या होगा, 18 होगा। ओके, तो ये आपको करना है। ई क्वेश्चन में लिखा है 1/4 ऑफ एन ईयर। 1/4 ऑफ एन ईयर का मतलब a year contains 12 months, so 1/4 into 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 into 12, 4 3 जा, दिस इज 3 मंथ्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका ई क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का ये ए है और ये ई क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह आवर का करना है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट से मंथ में 30 डेज हम एवरेज लेते हैं 30 डेज का, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो सेकंड के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर थर्ड पे आते हैं सिंप्लीफाई। थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे 2 होल नंबर 2/3 इंटू 2 होल नंबर 1/10 इंटू 3 होल नंबर 2/7। तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 to the 6 plus 2, दिस इज 8/3 इंटू 10 to the 20 plus 1, 21/10 इंटू 7 3 जा 21 plus 2, 23/7। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 7 3 जा 7 1 जा एंड 3 1 जा 3 1 जा, 2 4 जा 2 5। तो क्या क्या बच गया, 4 into 23/1 into 5। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 92/5 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, 2.2 का थर्ड क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको। 3 ही क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी आपको करना है और बाकी के होमवर्क भी करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 12.5 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 3/4 मीटर। तो उसमें क्या करेंगे, 12.5 इंटू 3 5 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा इस एक्सरसाइज में सारा। फिफ्थ क्वेश्चन में करेक्शन है, अ बैग कंटेन्स 18 kg ऑफ राइस। ठीक है, यहाँ पर राइस लिखा है बट आफ्टर कंज्यूमिंग 7/9 ऑफ इट हाउ मच शुगर इज लेफ्ट। शुगर आ गया तो या तो राइस की जगह पे शुगर कर दो, ठीक है स्टार्टिंग में, या तो यहाँ शुगर की जगह राइस कर दो। वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक बैग में 18 किलो चावल था और 7/9 पार्ट कंज्यूम करने के बाद कितना बचता है। तो 7 राइस रिमेनिंग will be equal to what, 7/9 of 18 kg। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन। ये हो जाएगा 7/9 इंटू 18, 9 2 जा एंड 7 2 जा 14, दिस इज 14 kg। ठीक है, 14 kg राइस बचा हुआ है बैग में। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देयर आर 55 स्टूडेंट्स सिक्स्थ में इन अ क्लास एंड 2/5 ऑफ देम आर गर्ल्स। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज का नंबर दिया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स is equal to 55, number of girls is equal to कितना है 2/5 of them। ठीक है, 2/5 of 55 are girls। तो हो जाएगा 2/5 into 55, 5 11 जा and 22,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 22। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज विल बी 55 माइनस 22, 5 माइनस 2 3 एंड 5 माइनस 2 3, कितने बॉयज बचे 33 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 33। ओके, तो ये 6th क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आपको 7th में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। Shashi read 1/3 part of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 1/5 hours? 1 घंटे में 1/3 book read in 1 hour. Book read in 1 hour is equal to क्या, कितना पार्ट है 1/3 पार्ट। ठीक है, therefore book read in 1/5 hours, therefore book read in 2.5 hours, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 2/1/5, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5 का 10 प्लस 1 11/5, दिस इज 11/15, दिस इज द आंसर। मींस 11/15 पार्ट ऑफ द बुक विल Shashi read in next hours। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला जान लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और जिस यूनिट में भी होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड, और इसमें भी यूनिट का स्क्वायर लिखा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, 8th क्वेश्चन, तो बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज 10 whole number 1/4 meter long and 4 2/3 meter broad. Now length and breadth is given. 8th question, length of part is equal to कितना है 10 1/4 meter and breadth of the part is, ब्रेथ कितना है 4 2/3, 4 होल नंबर 2/3 मीटर। ठीक है, therefore area of the part will be length into breadth, हो जाएगा 10 होल नंबर 1/4 into 4 होल नंबर 2/3, 4 10 का 40 plus 1 41/4 into 3 4 12 plus 2 14/3। अब इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 1 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 1 14 14 4 56 प्लस 1 57/12। अब 50 इसको जब डिवाइड करोगे 574 को 12 से, तो क्या आएगा 12 4 48, यहाँ पर 9 बचेगा, 12 7 84। ओके, यहाँ पर 10 बचा, तो ये क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 47 होल नंबर 10/12। कैंसल आउट भी हो सकता है यहाँ पे,
या यहीं पे कर सकते हो ऊपर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा 7 जा 7, 7 4 जा 20 और यहाँ पर 2 3 जा 6। अब 287 को कन्वर्ट करना है इसमें फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 287/6 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। 6 4 जा 24, यहाँ पर 4 रिमाइंडर, 6 7 जा 42, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या आ गया 47 होल नंबर 5/6, ठीक है। तो क्या आ गया एरिया, आंसर में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्क इज 47 होल नंबर 5/6, ये मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने। इसमें आपको क्वेश्चन जो बच रहे हैं 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रेसिप्रोकल एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।